हमास के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से इजराइल लगातार ईरान के बुने प्रॉक्सी जाल में फंसता जा रहा है। मिडिल ईस्ट में इजराइल को घेरने के लिए सभी मुस्लिम देश उतारू हैं। लेबनान के हिजबुल्लाह से लेकर यमन के हूती विद्रोहियों तक ईरान के समर्थन से इजराइल पर हमले कर रहे हैं। वहीं अब नेटो देश तुर्की ने भी इजराइल को आंख दिखाना शुरू कर दिया है। वैसे तो तुर्की के हमेशा से ही सुर अलग रहे हैं। एक बार फिर तुर्की ने इजराइल के खिलाफ अपनी भौहें टेढ़ी कर ली हैं। एर्दोगान इजराइल के गाजा में सैन्य अभियान के शुरू से ही कट्टर विरोधी रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति ने इजराइल के खिलाफ अपनी बयानबाजी तेज कर दी है। उन्होंने अपने एक भाषण के दौरान गाजा में जारी युद्ध पर तीखे तेवर दिखाए हैं। तुर्की के राष्ट्रपति ने 28 जुलाई 2024 को इजराइल के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तक की धमकी दे डाली है। अपनी पार्टी की मीटिंग में एर्दोगान ने कहा कि तुर्की को बहुत मजबूत बनना होगा ताकि इजराइल फिलिस्तीन के साथ ये सब चीजें न कर सके। Savunma sanayinde bizim ithalat ihracatımız neydi, nereye geldi? Ama sevgili kardeşlerim, bunların hiçbiri bizi aldatmasın. Biz çok güçlü olmalıyız ki bu İsrail Filistin'e bu akara makarayı yapamasın. Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl biz Libya'ya girdiysek, bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok. Sadece biz güçlü olmalıyız ki bu adımları da ne yapalım? Atalım. Daha iyi olacak. Biz davet ettik. Mahmud Abbas maalesef bize olumlu cevap veremedi. Ve biz de tabii bundan sonraki süreci ona göre işleteceğiz. तुर्की के राष्ट्रपति की इस धमकी के बाद इजराइल के विदेश मंत्री कार्ड्स ने कहा कि एर्दोगान सद्दाम हुसैन की राह पर चल रहे हैं। उन्हें बस उसका अंजाम याद रखना चाहिए कि इराक में क्या हुआ था और उसका अंत कैसे हुआ था। अपने ट्वीट में उन्होंने सद्दाम हुसैन और एर्दोगान की फोटो भी शेयर की है। कार्ड्स का बयान तब आया जब एर्दोगान ने कहा था कि तुर्की इजराइल में घुस सकता है, जैसे वो अतीत में लीबिया और नागोर्नो काराबाख में घुसा था। हालांकि इसके बारे में उन्होंने कोई ज्यादा जानकारी नहीं दी। तुर्की के राष्ट्रपति के इजराइल पर दिए भड़काऊ बयान पर इजराइल के विपक्षी नेता याइर लैपिड ने भी पलटवार किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि एक तानाशाह बनने की हसरत रखने वाले एर्दोगान फिर से अनाप शनाप बोल रहे हैं। हम उनकी धमकियों से नहीं डरेंगे, वे मिडिल ईस्ट के लिए एक खतरा हैं। राष्ट्रपति एर्दोगान फिर से बड़बड़ा रहे हैं। दुनिया और विशेष रूप से नेटो सदस्यों को इजराइल के खिलाफ उनकी अपमानजनक धमकियों की कड़ी निंदा करनी चाहिए और उन्हें हमास के लिए अपना समर्थन बंद करने के लिए मजबूर करना चाहिए। नीदरलैंड के विपक्ष के नेता ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। गीर्ट वाइल्डर्स ने कहा कि वे पूरी तरह से पागल हो चुके हैं। अब समय आ गया है कि तुर्की को नेटो से निकाल बाहर किया जाए। एर्दोगान ने फिलहाल ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है कि वो इजराइल गाजा युद्ध में किसी भी प्रत्यक्ष सैन्य अभियान पर विचार कर रहे हैं। फिर भी उनकी टिप्पणियां इजराइल के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं मानी जा सकती। ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध में एर्दोगान ने तुर्की के राजदूत को वापस बुला लिया था, इजराइल के साथ व्यापार निलंबित कर दिया था, साथ ही इजरायली पीएम नेतन्याहू पर नरसंहार करने का आरोप लगाया था। शुरुआती दौर में इजरायली बंदिशों के बाद भी तुर्की ने गाजा को मानवीय सहायता भेजी थी। बता दें कि गाजा युद्ध से पहले तुर्की और इजराइल एक दशक के तनाव के बाद वापस अपने संबंधों को ठीक करने में जुटे थे। बहरहाल ये देखना काफी अहम रहेगा कि तुर्की के राष्ट्रपति की हालिया टिप्पणियों का इजराइल हमास युद्ध पर कितना असर पड़ता है और इजराइल इस पर कैसा रुख अपनाता है।